इंसर्ट टैब में जो पहला जो ग्रुप दिया गया वो दिया गया है टेबल्स। और टेबल में जो पहला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पायोट टेबल। पायोट टेबल का यूज हम किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। हम किसी भी बड़े से डेटा को उसका रिपोर्ट बनाना हो या किसी तरीके से उसको समझना है तो हम पायोट टेबल का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम, उनके जोन, एज, डिपार्टमेंट और उनके सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यदि मैं चाहता हूं कि जोन वाइज उनका रिपोर्ट देखना या फिर डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट देखना, तो हम पायोट टेबल की मदद से आसानी से डेटा को समराइज करके उस रिपोर्ट को समझ सकते हैं। तो पायोट टेबल का यूज करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस पूरे डेटा को कंट्रोल ए के थ्रू सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली आपको आना है पायोट टेबल पे और आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज। तो हम किस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इसी डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो मैंने इस डेटा को यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यदि आप कोई बाहरी डेटा चाहते हैं तो आप इस यूज एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यूज करेंगे और बाहरी किसी डेटा को यहाँ पे आप इंपोर्ट करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसी डेटा पे एनालाइज करना चाहता हूँ तो मैं इसी डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पायोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। आप पायोट टेबल का रिपोर्ट कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या फिर इसी सीट पे। तो हम फिलहाल अभी न्यू वर्कशीट पे इस पायोट टेबल का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो एक नए सीट पे हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे पायोट टेबल टूल्स के बारे में यहाँ पे आपको फील्ड नज़र आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे वही फील्ड नज़र आएंगे जो हमने अपने टेबल में बनाया था, जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, जोन, एज, डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स। अब नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो जिस हिसाब से आपको रिपोर्ट देखना है उसके लिए चार यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है। एक तो रिपोर्ट फिल्टर एरिया है, कॉलम लेबल है, रो लेबल है और वैल्यूज है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट फिल्टर में किसको प्लेस करना होता है, कॉलम लेवल में किसको प्लेस करना होता है, रो लेवल में क्या रखेंगे और वैल्यू में क्या रखेंगे। तो जिस चीज़ को, जिस फील्ड को आप कॉलम में देखना चाहते हैं उसको आप कॉलम में प्लेस करेंगे। जिसे आप रो में प्लेस कर देंगे वो आपको रो में दिखाई देगा। और जिस पे यदि आप फिल्टर लगाना चाहते हैं उसको आप रिपोर्ट फिल्टर एरिया में रखेंगे और हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को वैल्यू में प्लेस करेंगे। अब जैसे मैं चाहता हूं कि पूरे एम्प्लॉय का नाम रो में आ जाए। देखिए जैसे मैं इसको रो में प्लेस किया तो पूरा नाम कहाँ गया, रो में आ गया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इनका डिपार्टमेंट कॉलम में आ जाए। तो जैसे ही मैं कॉलम में रखूंगा आप देखेंगे कि सारा डिपार्टमेंट कहाँ आ गया, कॉलम में आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं यदि इसका सेल देखना चाहता हूँ 19 का, तो मैं सिंपली 2019 के सेल को पकड़ के यहाँ पे वैल्यू में प्लेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि सबका यहाँ पे नाम और उनका 2019 का सेल आ चुका है। ठीक है, यदि मैं इस डिपार्टमेंट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ ड्रैग करके और फिर यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब ऐसे ही मैं 2019 और 2021 के सेल को कंपेयर करना चाहता हूँ तो सिंपली आप देखेंगे 21 को लाके मैंने वैल्यू में प्लेस कर दिया तो यहाँ पे उस टाइप से रिपोर्ट बन के आ गया है। अब जैसे अब इसे का 2019 में सेल इतना है और 21 में इतना है। इनका जोन देखना चाहते हैं तो मैं अगर जोन को यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपल रो में रख देता हूँ तो देखिए ये सारा जोन आ गया कि अब से पटना जोन में काम करते हैं और ये 19 का सेल है और ये 21 का सेल है। ऐसे ही अमरिंदर दिल्ली जोन में काम करते हैं, बबलू, यानी कि सभी इम्प्लॉयों का यहाँ जोन भी आ गया है। तो अभी जो रिकॉर्ड आया हुआ है वो सारा जोन का आया हुआ है। ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट का भी आया हुआ है। तो यदि आप ऐसा को आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि केवल मुझे पटना जोन का देखना है या फिर चंडीगढ़ जोन का देखना है या हरियाणा का, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोन वाले को फिल्टर एरिया में ला के प्लेस करना होगा। और जैसे आप फिल्टर एरिया में रख लेंगे तो आप अब जोन पे फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने जोन में रखा तो यहाँ जोन नाम का एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी क्या लिखा है, ऑल, यानी कि जितने भी डेटा हैं
ये सारे जोन के डेटा दिखाई दे रहा है। तो यदि आप चाहते हैं केवल किसी पार्टिकुलर जोन का डेटा को देखना, तो सिंपल आप यहाँ पे आएंगे और जैसे चाहते हैं कि मैं केवल चंडीगढ़ जोन का देखना चाहते हूँ, तो सिंपली चंडीगढ़ को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो पूरे डेटा में से फिल्टर होकर केवल चंडीगढ़ जोन का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही यदि आप हरियाणा का देखना चाहते हैं तो हरियाणा को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप हरियाणा जोन का भी डेटा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हरियाणा जोन में सारे डिपार्टमेंट का डेटा दिख रहा है, यदि आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में भी फिल्टर लगा लिया जाए तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस डिपार्टमेंट को यहाँ से ड्रैग करके इस फिल्टर में लाके छोड़ देना है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में क्या दिखा रहा है कि हरियाणा में ऑल डिपार्टमेंट का डेटा दिखाई दे रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा में केवल आपको ग्रोसरी का देखना है तो सिंपली आप ग्रोसरी को सेलेक्ट करें और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हरियाणा में ग्रोसरी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ डेटा नहीं आया है। मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं कॉस्मेटिक को सेलेक्ट करता हूँ तो कॉस्मेटिक में मात्र एक आदमी काम करता है, शाहरुख। ठीक है, ऐसे ही आप चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रयागराज का डेटा देखना है, तो मैं प्रयागराज में रख लिया जोन में और ओके करूँगा तो प्रयागराज के कॉस्मेटिक में भी कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ स्टेशनरी में देखते हैं तो प्रयागराज में स्टेशनरी में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक सलमान एक सुधीर। तो पायोट टेबल का यूज आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है ना, अब पायोट टेबल को मैं एडवांस लेक्चर में भी आपको पढ़ाऊंगा जहाँ पे हम अलग अलग क्यूरी को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पायोट टेबल समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ एरिया में किस किस फील्ड को कहाँ कहाँ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट में वो दिया गया है टेबल का। अब टेबल क्या है, अब जैसे ये डेटा दिया गया है, इस डेटा को यदि आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से और टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिससे आपसे पूछेगा कि इस डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिंपली आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और जो भी आपने फार्मूला लगाया होगा फर्दर आगे भी जब आप काम करेंगे तो यही फार्मूला फर्दर आगे भी काम करता रहेगा और इसकी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होती रहेगी। बात समझ में आ रही है। इंसर्ट टैब में जो अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पिक्चर का। तो यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस पिक्चर पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका पिक्चर होगा, जैसे मैं यहाँ डाउनलोड में देख लेता हूँ, तो जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर को लगाना चाहता हूँ और जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा आप देखेंगे वो वाला पिक्चर इंसर्ट हो गया है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे पिक्चर के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड इसका कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इसको इमेज को अलग अलग करेक्शन कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट दिया गया है, सिंपली आपको माउस पॉइंटर घुमाना है और जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर की साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक्चर की साइज को आप ईमेल के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपली आप ईमेल के लिए कर सकते हैं, प्रिंट के लिए करना चाहते हैं तो आप प्रिंट को चेक करके यहाँ पे टारगेट आउटपुट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट प्रिंट के ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है चेंज पिक्चर का। यदि आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को हटा के कोई दूसरा पिक्चर लगाना तो आप सिंपली चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड में, जैसे इस पिक्चर को लगाना चाहता हूँ सिंपली मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए उस पिक्चर को हटा के ये पिक्चर लगा दिया। रिसेट पिक्चर का मतलब क्या है, अगर इस पिक्चर की साइज़ को बड़ा छोटा कर रहे हैं आप रिसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पिक्चर स्टाइल। अब यहाँ पे आप अलग अलग पिक्चर का स्टाइल दे सकते हैं, ऐसे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, देखिए ऐसे आप बॉर्डर दे सकते हैं, ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर का बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप दे सकते हैं।
तो ये सारा चीज़ आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे पिक्चर में इफेक्ट है, तो अलग अलग आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे शैडो इफेक्ट है, ठीक है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है। तो बस आपको माउस पॉइंटर घुमाना है और सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे इजीली दिख जा रहे हैं। यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अगर ऐसे ही दो इमेज हैं, जैसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और एक और इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं इमेज एक और ले लेता हूँ डाउनलोड से, और यहाँ पे मैं आ, इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इमेज है, अब इस इमेज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये वाली इमेज पीछे है और इमेज वाली आगे है। इसको अगर मैं पीछे करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं सेंड सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा, देखिए पीछे चला गया। अब देखिए ये इमेज आगे आ गया। अब इस इमेज को मुझे पीछे करना है, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो ऐसे ही आप इमेज को आगे और पीछे यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन से क्या होगा, जितने भी आपने इमेज लिया हुआ होगा वो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो पिक्चर है, एक पिक्चर 2 है, एक पिक्चर 1 है। तो यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को, ठीक है। अगला जो फॉर्मेट में ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया अलाइन। तो किसी भी पिक्चर को आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, जैसे अलाइन भी कर सकता हूँ। इस पिक्चर को दोनों को मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ तो दोनों पिक्चर क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पिक्चर को हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अलग अलग। तो ये सारी चीज़ हमने MS वर्ड में पढ़ा हुआ है। यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, हाइट, विड्थ, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में आपको समझ में आ गया कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। वैसे अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है क्लिप आर्ट का। तो क्लिप आर्ट ऐसे आर्ट होते हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, ये आपके MS ऑफिस में ही स्टोर होते हैं। तो सिंपली आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है गो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज आ जाएंगे। जो भी आपको इंसर्ट करना है सिंपली आप क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो देखिए नीचे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लिप आर्ट के थ्रू। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है शेप का। तो यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के शेप ड्रॉ कर सकते हैं, शेप। ऐसे ही अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, शेपों का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग शेप आपको दिख जाएंगे। अब इस शेप में आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस ले लिया, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ तो ऐसे प्रोसेस आ जाता है। और यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ों को सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि और भी शेप चाहिए तो सिंपली यहाँ राइट क्लिक करके आप ऐड शेप पे जाके ऐड शेप आफ्टर या बिफोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक और शेप यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर करेंगे तो बाद में हो जाएगा, बिफोर करेंगे तो पहले हो जाएगा। तो और यहाँ पे ऐसे शेप लेके आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड में पढ़ लिया है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया स्क्रीनशॉट। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल खोल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल खोल लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका इमेज से मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूँगा, जाऊँगा मैं स्क्रीनशॉट पे, और मैं अगर सिंपली क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट होके ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं किसी भी स्क्रीन का, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट में वो दिया गया है कॉलम का। अब कॉलम क्या है, ये सारे क्या है, चार्ट है। तो अगर किसी को चार्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसको एक डेटा बनाइए और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये चार्ट में कन्वर्ट हो गया। बाद बाकी आप अलग अलग यहाँ पे इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चार्ट वैसे ही हैं। अगला दिया गया स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या है, तो सिंपली मैं स्पार्क लाइन पे जा रहा हूँ। स्पार्क लाइन क्या होता है, जैसे चार्ट क्या होता है, किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। स्पार्क लाइन क्या होता है, किसी भी डेटा का एक सेल में ग्राफ के रूप में दिखा देना स्पार्क लाइन कहलाता है। जैसे सिंपली मैं दिखाऊँ तो देखिए ये स्पार्क लाइन का यूज किया गया है। तो यहाँ मैं इसको सिंपली क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से क्लियर में चल के क्लियर आल कर लेता हूँ। अब मुझे मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को एक सेल के अंदर ग्राफ के रूप में दिखाया जाए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में यहाँ लाइन चार्ट दिया गया है, सिंपली मैं लाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे डेटा रेंज, तो मैं डेटा रेंज सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा
और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे लाइन बन गया। और यहाँ पे मैं मार्कर पॉइंट भी दे देता हूँ ऐसे रेड वाला, ठीक है। और सिंपली इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो सारे डेटा का यहाँ पे देखेंगे एक सेल के रूप में ग्राफ बन के आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे चार्ट दिया गया, तो अगर मैं चाहता हूँ इस डेटा का चार्ट कॉलम चार्ट बना दूँ या कॉलम स्पार्क लाइन बना दूँ, तो सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पे कॉलम में, ठीक है। और डेटा रेंज यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सिंपली ऐसे, और जैसे ही ओके करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम के रूप में ग्राफ बन के आ चुका है। और सिंपली मैं इसको ड्रैग करके छोड़ दूँगा, पूरा ये डेटा एक सेल के रूप में ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे विन लॉस का भी यूज कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है वो दिया गया है स्लाइसर। अब स्लाइसर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्लाइसर भी एक तरह का क्या है, फिल्टर है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर अगर मुझे स्लाइसर यूज करना है तो सिंपली मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, पाइवट टेबल में जाके मैं सिंपली इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब जो भी चीज़ लेना है, जैसे एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने सेल ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जोन ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं स्लाइसर का यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट स्लाइसर। जैसे मैं इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ सब कुछ हेडिंग आ रही है जो भी मैंने यूज किया। तो अगर मैं जोन का लेना चाहता हूँ तो सिंपली मैं जोन को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और मैं डिपार्टमेंट को भी ले लेता हूँ। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे दो चीज़ें यहाँ पे आ जा रही हैं, जोन और यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब जैसे मैं चंडीगढ़ को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर होकर चंडीगढ़ का डेटा आ गया। अगर मैं हरियाणा पे क्लिक करूँ तो केवल हरियाणा का आ रहा है, और हरियाणा में केवल मैं कॉस्मेटिक पे क्लिक करूँगा तो केवल कॉस्मेटिक का आएगा, और ऑटोमोबाइल पे क्लिक करूँगा तो केवल ऑटोमोबाइल आएगा। तो आई होप आपको स्लाइसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे स्लाइसर के बाद वो दिया गया है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कैसे काम करता है, तो यदि आप कहीं पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हो तो सिंपली उस सेल को सेलेक्ट करें। जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन माई डॉक्यूमेंट, और सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करके मैं जाऊँगा हाइपरलिंक पे, और जिस पे लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेल अटेंडेंस शीट खुल जाए, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक्सेल का अटेंडेंस शीट यहाँ ओपन होके आ गया है। तो ऐसे आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को या किसी लिंक को हाइपरलिंक लगा के उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया टेक्स्ट बॉक्स। तो यदि आप अपने एक्सेल शीट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी आप लिखना चाहते हैं ऐसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसको आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे आप रोटेट करके आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली इसको रोटेट भी कर सकते हैं और मूव करके जहाँ भी चाहें वहाँ भी आप रख सकते हैं। बाद बाकी इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, कलर भी इसमें दे सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। इंसर्ट में जो अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है हेडर फुटर। अब हेडर फुटर का यूज करने के लिए पहले इसको हमको पेज लेआउट व्यू में लेके आना पड़ेगा। तो सबसे नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ, तो ये जो है ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेज लेआउट में करूँगा तो आपको दिख रहा है कि ये सारे एक्सेल की शीट पेज में बदल गए। अब यहाँ पे आप चाहें तो हेडर का यूज कर सकते हैं, जैसे जीनियस कंप्यूटर, जीनियस कंप्यूटर। और ऐसे ही अगर फुटर यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ यहाँ आके फुटर में आप फुटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हर पेज के ऊपर यहाँ जीनियस कंप्यूटर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। देखिए हर पेज के ऊपर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे जीनियस कंप्यूटर। और फुटर भी ऐसे आप लगा देंगे एक्सेल, तो आपको दिखेगा कि हर पेज के ऊपर आपको यहाँ पे जीनियस कंप्यूटर और हर पेज के नीचे आपको एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी नॉर्मल में कर लेता हूँ, नीचे यहाँ जाके मैं नॉर्मल मोड में चेंज कर लेता हूँ। क्लियर है। अगला जो ऑप्शन इंसर्ट में दिया गया है वो दिया गया है आपका वर्ड आर्ट। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड आर्ट है, अगर कोई भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं लेके उस स्टाइल में लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एम एस वर्ड में आपको क्लियर कराया है। यदि आप एम एस वर्ड का वीडियो नहीं देखे तो सारा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाके एक बार देख ले तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला जो दिया गया वो दिया गया सिग्नेचर लाइन। यदि आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं
सिंपली आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप दे रहा है कि आपका नाम, तो जैसे मैं नाम लिखता हूँ मनीष मिश्रा और यहाँ पोस्ट तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टर। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो गया और इसको जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया और दिया गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज तब करते हैं जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करके उसके काम को एक्सेल में लाना चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे सिंपली मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ बिटमैप इमेज खोल लेता हूँ। ठीक है, और बिटमैप इमेज में जो भी मैं काम करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कुछ काम कर दिया और जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो देखिए ये वाला काम मेरा कहाँ पे आ गया है, एक्सेल में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इक्वेशन में यहाँ अगर मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन आपको बनाना तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगा और यहाँ पे आप जो भी चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वो दिया गया इंसर्ट में सिंबल का। तो ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड से इंसर्ट नहीं किए जा सकते, वो आप सिंबल में जाएंगे तो बहुत सारे आपको सिंबल, जैसे यहाँ पे बेल आइकन आपको लगाना है, इंसर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बेल आइकन लग गया। इसकी साइज को आप चाहें तो यहाँ से होम टैब से बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंबल में बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ इमोजी लगाना चाहता हूँ तो ऐसे आप इमोजी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिंबल आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।